चलिए अभी आप पहले हमने फिक्स्ड कैपिटल देखा, अब हम लोग देखते हैं वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल की हमने डेफिनेशन देखी कि लॉन्ग टर्म के लिए जो हम लोग एसेट, फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम लोग दो परिभाषा में देख सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में, डे टू डे बिजनेस में जो हमें पैसा लगते रहता है इवेंचुअली घटनाक्रम के हिसाब से और स्टेप बाय स्टेप, तो उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। या तो इसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो हमें एसेट में लगते हैं पैसे बिजनेस में, उसे हम लोग कहेंगे वर्किंग कैपिटल। जैसे कि हो गया कैश, जैसे कि हो गया हमारा अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, जो भी हमें चीजें लग रही है, कोई ऑफिस है, ऑफिस में चाय लग रही है, ऑफिस में स्टेशनरी लग रही है, ऑफिस में ट्रैवलिंग का कुछ लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का कुछ लग रहा है, तो इस तरीके की जो चीजें है जो लग रही है, तो उसे हम लोग कहेंगे वर्किंग कैपिटल। उसके भी 10 फैक्टर होते हैं। ये 10 फैक्टर किस तरीके से, बाकी सब चीजें तो वैसी ही है जैसा फिक्स्ड कैपिटल में। आप लोग मेरी वाली वीडियो देख लेना कुछ कुछ पॉइंट्स के लिए। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका नेचर ऑफ बिजनेस अगर रोज के पैसे मांग रहा है तो ऑब्वियसली आपको वर्किंग कैपिटल रोज की लगेगी। जैसे कि आप लोगों को मान के चलिए कि दूध का व्यवसाय है, आप लोगों का दूध का व्यवसाय है, तो सीधी सी बात है आपको ट्रैवलिंग अलाउंस रोज का लग रहा है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट रोज की लग रही है, पैकिंग रोज का लग रहा है आपको। एक बार पैकिंग करके आपने रख दिया, वही महीना भर चला रहा है, ऐसा तो नहीं है। रोज की पैकिंग करना है आपको, रोज का प्रोडक्शन करना है, रोज का ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपका वर्किंग कैपिटल लगेगा। साइज ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली जैसा कि पहले बताया था मैंने कि अगर साइज ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस अगर बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल भी आपको ज़्यादा लगेगी, अगर साइज ऑफ बिजनेस छोटा है तो उसी हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा। वॉल्यूम ऑफ सेल, आप देखिए सेल पे डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा। मान के चलिए कि मैं एक दिन में तीन बार मार्केट में माल पहुंचाता हूं। जैसे ब्रेड का मैंने ज़्यादातर मार्केट में देखा हूं, वो लोग 3 बार गाड़ियां घुमाते हैं हर एक शॉप में। क्या करते हैं, देखिए ब्रेड मन में हर किराना शॉप वाला लिमिटेड स्टॉक लेता है, रोज का 10 पैकेट, 5 पैकेट, अगर ज़्यादा से रहेगी तो 20 पैकेट ऐसा लेता है। तो क्या करते हैं ये लोग कि भैया ये तो 10 ही पैकेट ले रहा है, लेकिन यार मेरे पास से जो प्रोडक्शन है वो तो जाना चाहिए। तो ये लोग 3 बार प्रोडक्शन करते हैं और 3 बार पैकिंग करते हैं और 3 बार वो लोग मार्केट में लाते हैं ताकि फ्रेश मिल सके। तो 10 पैकेट, तो एक दुकानदार मिनिमम 30 पैकेट तो लेता ही है एक दिन में, और 30 पैकेट उसकी खपत होती है, यानी कि सेल होती है। तो इसे कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ सेल, जो कि मैंने छोटे पैमाने पे बताया। यही अगर बड़े पैमाने पे देखेंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ सेल कितना है, एक दिन का, एक महीने का, एक हफ्ते का, या तो एक घंटे का भी होता है कोई, तो उस हिसाब से आपका वर्किंग कैपिटल लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ज़्यादातर क्या चीज़ें लगेगी, एक तो पैकिंग कॉस्ट और एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये ज़्यादातर लगेगी। प्रोडक्शन साइकिल, हाँ ये प्रोडक्शन साइकिल, आपका प्रोडक्शन अगर एक दिन में 2-3 बार हो रहा है तो उतना ही आप लोगों को पैसा वर्किंग कैपिटल लगते जाएगी। अगर प्रोडक्शन साइकिल आपके महीने में एक बार है तो कम लगेगा आपका। तो अगर डे टू डे वाला है तो वहाँ वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, अगर महीने में एक बार वाला है तो वर्किंग कैपिटल कम। जैसे मेडिसिन देख लीजिए, मेडिसिन साल में एक पैकिंग होती है, देखिए बहुत सारा इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट तो एक साल की होती है, कहीं 3 साल की होती है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो एक ही बार का लग गया उन लोगों को। ठीक है, बिजनेस साइकिल, आपका बिजनेस साइकिल। अब ये बिजनेस साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कुछ बिजनेस होते हैं जो सालों साल चलते रहते हैं, कुछ सीजनेबल होते हैं। जैसे कि देखिए अभी बरसात का सीजन है, तो अभी सबसे बड़ा ज़्यादा बिजनेस किस चीज़ का है, एक तो है रेनकोट, छतरी, है ना, जो रेनी सीजन में यूज होने वाले आइटम अभी अच्छे बिकेंगे और उसके बाद में ये साल भर हो जाएंगे शांत। तो आपका बिजनेस साइकिल के हिसाब से वर्किंग कैपिटल हमारी तय होती है। अभी छतरियाँ बिक रही है तो छतरी का प्रोडक्शन कॉस्ट, उसका सेलिंग और उसका वॉल्यूम और ये उसका साइज ऑफ बिजनेस किस तरीके से रहेगा, आपका रेनकोट का किस तरीके से रहेगा, तो उस हिसाब से वो तय होगा और आपका वर्किंग कैपिटल लगेगा। उसके बाद आते हैं टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल। आप लोग रॉ मटेरियल कितने पैमाने पे खरीद रहे, कब खरीद रहे हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है और सेल का ड्यूरेशन क्या है। जितना खरीद रहे उतना ही सेल अगर आपका रोज का हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल उस हिसाब से लगेगा। अगर आपका परचेज जो है वो आप महीने का एक बार स्टॉक कर रहे हो और सेल रोज का हो रहा है तो वहाँ वर्किंग कैपिटल का सिनारियो चेंज रहेगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल रेशियो में है तो वर्किंग कैपिटल उसी हिसाब से तय होगा। क्रेडिट
क्रेडिट कंट्रोल। अब ये क्रेडिट कंट्रोल क्या है, या तो उधारी में लेना या तो उधारी में देना। इसके ऊपर अगर कंट्रोल अगर प्रॉपर आपका रहा तो आपका वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, नहीं तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। आप अगर उधारी में ही अगर माल बांटते रहे और यहाँ आपका वर्किंग कैपिटल लगते रहा तो सीधी सी बात है आपके ऊपर डेप्ट बढ़ते जाएगा और लायबिलिटी बढ़ती जाएगी आपकी, कि भैया जेब से तो पैसे जा रहा है लेकिन वहाँ आने में थोड़ा हमें समय लग रहा है। तो ये क्रेडिट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रेडिट कंट्रोल अगर प्रॉपर रहा तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। अगर क्रेडिट कंट्रोल प्रॉपर नहीं रहा आपका तो जेब से ज़्यादा पैसा जाते रहेगा। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, अगर आपके बिजनेस को आप ग्रोथ देना चाहते हैं, एक्सपांशन करना चाहते हैं तो वर्किंग कैपिटल उसी हिसाब से लगेगा। ऑब्वियसली अगर आपका ग्रोथ कर रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बिजनेस को तो वर्किंग कैपिटल तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि हर एक ब्रांचेस का हर जगह का उसी हिसाब से वर्किंग कैपिटल तय होगा। मैनेजमेंट एबिलिटी, अब ये पूरी तरीके से वर्किंग कैपिटल देखना, इसके लिए एक अलग से ना पोस्ट होती है, ऑपरेशन मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर। ये इस तरीके की जो पोस्ट होती है वो काय के लिए होती है, ये कॉस्टिंग करने के लिए होती है, ताकि हमें जो रोज का जो देखिए फिक्स कैपिटल जो है वो तो लग गया तो उसमें तो हम लोग कुछ कम ज़्यादा कर नहीं सकते, वो सिर्फ एक ही बार हम लोग निगोशिएट कर सकते खरीदारी के वक्त। लेकिन जो रोज जो हमें कैश लग रही है, रोज जो पैसों का जो फ्लो हो रहा है, इसमें अगर हम कॉस्टिंग अगर करें तो मुनाफा अच्छा कमा सकते हैं। तो यहाँ मैनेजमेंट की एबिलिटी क्या है, वो किस तरीके से कॉस्टिंग करती है, किस तरीके से वर्किंग कैपिटल को थोड़ा सा कम कर कर प्रोडक्शन वो ज़्यादा करती है और ज़्यादा फ्लो अच्छा सा रखती है बिजनेस का। तो ये टोटली डिपेंड करता है मैनेजमेंट की एबिलिटी यानी क्षमता पर। उसके बाद में लास्ट बट नॉट लिस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ भी हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कुछ भी, ऐसा नहीं एक्सटर्नल यानी बाहर देश का फैक्टर, बाहर देश का नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब मान के चलिए कि मैंने ब्रेड के पैकेट्स पूरे भरा एक मिनी वैन में और वो वैन लेके मैं चला, अब वो वैन वहाँ खराब हो गई, लग गया कॉस्ट मुझे, तो ये काय में गिनेंगे, वर्किंग कैपिटल में ही गिनेंगे, क्योंकि आपके फ्लो में ही वो पैसा लग रहा है। आपका जो आइटम है, आपके जो गुड्स है वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, और वो पहुँचाने के लिए जो आपका व्हीकल था वो खराब हो गया, उसको रिपेयरिंग कॉस्ट को भी हम लोग वर्किंग कैपिटल में ही गिनेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक के हमारा सेल प्रॉपर हुआ नहीं है। तो इस तरीके के ऑब्स्टेकल्स अगर आते हैं तो वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ जाता है। इसे ही हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। या तो हो सकता है कोई लीगली चीज़ में अगर फंस गए, लीगली अगर वो बैच नंबर मैच नहीं हुआ समथिंग कुछ, जैसे कि अभी तुकाराम मुंडे सर जो अभी कर रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं और ऐसा बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, तो वो चीज़ें अगर ऐसे फैक्टर्स होते हैं तो वर्किंग कैपिटल आपका ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो ये है मेरा वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स और इसकी डेफिनेशन। मैंने 2 पॉइंट्स कवर किया हूँ, एक है फिक्स्ड कैपिटल और एक है वर्किंग कैपिटल। इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाता है और कंपलसरी पूछा जाता है पेपर में, सेक्रेटरी प्रैक्टिस के पेपर में पूछेगा तो पूछेगा जरूर 101%। हो सकता है 2 मार्क के लिए पूछे, हो सकता है 4 मार्क के लिए पूछे विद फैक्टर्स, या तो फिर हो सकता कि डिफाइन द फिक्स्ड कैपिटल एंड स्टेट इट्स फैक्टर, ये भी पूछा जा सकता है, या तो फिर डिफाइन वर्किंग कैपिटल एंड स्टेट इज मेजर फैक्टर्स, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन पूछेगा जरूर व्हाट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब चीजें, या तो हो सकता है व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सेल, 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछ लेंगे, या तो हो सकता है व्हाट इज मैनेजमेंट एबिलिटी, व्हाट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन, 1 मार्क के लिए पूछ सकता है। तो हर की पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए और ये की पॉइंट्स का काम क्या है इसके बारे में खुद थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कीजिए और इसे को टैली करते जाइए कोई भी AI टूल से कि हाँ मैंने सही लिखा हूँ, मैं सही समझ पा रहा हूँ या नहीं। अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट कर बताइए कि सर ये टॉपिक के बारे में और ज़्यादा समझाइए, तो मैं उसकी वीडियो अलग से स्पेशली और बना कर आप तक के पहुंचाऊंगा। लेकिन पूछिए तो सही, है आप में उतनी क्षमता पूछने की, अगर है हिम्मत तो पूछिए सवाल, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना कर दूंगा। और NSA व्लॉग में आपका धन्यवाद। नीलेश्वर एकेडमी आपका स्वागत करता है वीडियोस के लिए, और आप लोग इसी तरीके से हमें आपका आशीर्वाद देते रहिए, हमारे व्यूज़ बढ़ाते रहिए। आप अपना सब्सक्रिप्शन दीजिए, लाइक फॉलो कमेंट और शेयर दबा के कीजिए, जम के कीजिए, ताकि ये इस तरीके की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हर उस ज़रूरतमंद के पास पहुँचे जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो ट्यूशन क्लास कोचिंग क्लासेस का पैसा नहीं दे पाते हैं। तो उनके लिए तो ये एक प्रकार से अमृत का काम करेगा। तो अमृत सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ये वीडियोस भी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा नीडी है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नीडी पर्सन से तो
खास बिल्कुल शेयर कीजिए, ताकि आपकी एक एहसान का बदला वो ये वीडियो देखे और कुछ लाइफ में बड़ा होके वो चुका है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड जय हिंद।